आइए हम परमेश्वर के वचन से जब खड़े हैं, दो तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7 हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु आपके लहू से हमें ढक दीजिए, आपके वचन से हमें ढक दीजिए, आपकी पवित्र आत्मा से हमें ढक दीजिए, आपकी उपस्थिति से हमें ढक दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए। आप हमें चलाइए प्रभु, हम सभी को चलाइए। आज जिस स्थिति परिस्थिति से पूरा संसार चल रहा है, जा रहा है, और जो मनुष्य है प्रभु, और मनुष्य की स्थिति बहुत नाजुक है। पूरा संसार कंफ्यूज है, किसी के पास कोई आशा नहीं है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता है। प्यारे प्रभु, जब ऐसी स्थिति में पूरा संसार है, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी रोशनी हमारे पास है, आपका वचन हमारे पास है, और ये वचन ही हमें धीर देता है, हिम्मत देता है, धैर्य देता है, हमें ताकत और सामर्थ्य प्रदान करता है, हमारी अगुवाई करता है। और प्रभु, ऐसे भयानक दिनों में हम रह रहे हैं जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई किसी के लिए दुख तकलीफ उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। सब स्व केंद्रित हो गए हैं, सब स्वार्थ से भरे हुए लोग हो गए हैं। हर तरफ झूठ और गलत बातों का माहौल है। प्यारे प्रभु जी, ऐसे में आपके बहुत ही थोड़े से चुने हुए लोग, जबकि मसीह लोगों की कलीसिया का पुलपिट भी, जैसे कि आपका वचन कहता है, गंदगी से भर गया है, उल्टी से भरा हुआ है। ओ प्यारे प्रभु जी, इस छोटे से झूठ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए, संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके लोगों तक इन बातों को पहुंचाया है। प्रभु जी, जिस विषय को प्रभु हमने इतने दिनों में लिया है और आगे भी ले रहे हैं, प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हमारे प्राणों का नियंत्रण आप लीजिए और वचन के ज़रिए हमारी आँखों को खोलिए, हमसे बातें कीजिए, हमारे प्राणों से बातें कीजिए, ताकि हम सच्चाई के ऊपर अटल खड़े रह सकें। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए। आगे का सारा समय और जो भाई बहन आज यहाँ पर है और भविष्य में इन संदेशों को सुनेंगे, प्रभु होने पाए उनके प्राणों के लिए ये बहुत ही ताकतवान भोजन बन जाए प्रभु, और वो शैतान के हर एक चाल को निष्फल कर दे और अधोलोक के फाटक के ऊपर वो जय को प्राप्त कर सके। ऐसा होने पाए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। जो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो सीरीज़ हमारी चल रही है, जयवंत से भी बढ़कर, जी हाँ, जीत हमारी है। और प्रभु ने कहा है कि अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे, और निश्चित ही हमारे लिए ये बहुत ही अद्भुत बात है। जिनके पास आज के समय का संदेश है, जिनके पास आज के समय का मसीह का प्रकाशन है, वचन का प्रकाशन है, संदेश का प्रकाशन है, और अलग भाषा में या दूसरी और एक भाषा में जिसे कहे, ये मनुष्य के पुत्र का प्रकाशन है।
ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे लिए प्रभु ने दी है, ताकि हम जो इस विश्वास के एक सफ़र पर निकल पड़े हैं, इस स्वर्ग की यात्रा के ऊपर निकल पड़े हैं, हम अपने सफ़र को पूरा कर सकें। और रास्ता कठिनाई से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है, दुख तकलीफ और समस्याओं से भरा हुआ है, चारों ओर अविश्वास का अंधकार है, दुख और मुसीबतें के पहाड़ हैं, निराशाओं के बादल हैं। और जब हम निराशा की बात करते हैं तो अक्सर हम अपने जीवन में और बहुत सारे लोगों के जीवन में और काम के क्षेत्र में हो, आत्मिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो या कलीसियाई जीवन हो, तो वहाँ पर हम डर, निराशा और हम कहेंगे कि इन बातों को देखते हैं, इनका सामना हमारे जीवन में होता है। और किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर हमें काम करना है तो हमें एक प्रेरणा की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा था, किसी ने मुझे कहा कि मुझे मोटिवेट कीजिए, और हमने फिर उसके पर प्रभु ने हमें संदेश दिया और हमने उस पर बहुत सारी बातें प्रभु के अनुग्रह से, वचन से, संदेश से वहाँ पर प्रचार की हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको लाभदायक होगी और आपको पता चला होगा कि सच्ची प्रेरणा क्या है। और इन सारी बातों में, इन सारी चीज़ों में हम जब अपना एक पारिवारिक जीवन जीते हैं, एक व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, एक कलीसिया का अंदर का एक जीवन जीते रहते हैं, सामाजिक जीवन जीते रहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, तो अक्सर हम इस क्षेत्र में, इस जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में भी हमें प्रेरणा की कमी महसूस होती है। और हम ऐसा सोचते हैं, काश कोई हमें प्रेरणा देने वाला हो, काश कोई हमें मोटिवेट करने वाला हो। और ये नेचुरल है, और ये चीज़, ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं क्योंकि हम परिस्थिति को देखते रहते हैं और परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात को हमें ये जान लेना कि जो सच्ची प्रेरणा है, अंतर प्रेरणा है, जो ओरिजिनल जो मोटिवेशन जो है, इंस्पायरेशन जिसे हम लोग कहेंगे, इंस्पायरेशन, मोटिवेट करना, ये जो एक वास्तविक जो चीज़ है वो बाहर की परिस्थितियों पर नहीं होती है, वो बाहर की परिस्थितियों से नहीं होती है, बल्कि हमारे भीतर जो जीवित विश्वास है वो वहाँ से आती है। क्योंकि बाहर की स्थिति परिस्थितियाँ हमें थोड़े देर के लिए, एक दो कदम के चलने के लिए सहायता करेगी, लेकिन परिस्थिति बिगड़ जाए तो वापस से वो हमें ठुस कर देती है, हम गिर जाते हैं। और ये बहुत सारे मसीह लोगों के आत्मिक जीवन का ये अनुभव है। हम बाइबल को पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, एक हफ्ता तक बहुत अच्छा चलता है, संदेशों को सुनते रहते हैं लगातार, एक हफ्ता बहुत चलता है, 8वें दिन फुस हो जाती है, जैसे किसी गाड़ी के टायर की हवा निकल जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, हमारे जीवन में अक्सर इन बातों को हम लोग, इन कमियों को हम लोग महसूस करते हैं।
और जो उसका कारण जब हम लोग ढूंढना चाहते हैं, यानी प्रेरणाहीनता का कारण जो हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, तो आज का संदेश यही है कि हमें उन कारणों को ढूंढना है और उस पर जय प्राप्त करना है। ठीक है, मोटिवेट और डीमोटिवेट। लेकिन हमें उन कारणों को अपने जीवन में हमें खुद ढूंढना है, क्योंकि हमसे बेहतर हमारा जीवन कौन जानता है परमेश्वर को छोड़कर। परमेश्वर के अलावा हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और जब हमारे जीवन में निराशा आती है, हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, गिर जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि हम परमेश्वर के जो वादे हैं उन वादों से ज़्यादा परिस्थितियों को देखते हैं। हम परिस्थितियों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर ध्यान दें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर अपनी नज़रों को टिका करके रखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर, प्रतिज्ञाओं के ऊपर, प्रॉमिस के ऊपर, हमारे जीवन में जो जो प्रॉमिस प्रभु देता है, जो जिस जिस वचन से परमेश्वर ने हमसे बातें की है, उस वचन को हमें आखिरी दम तक थामे रहना है। तो जब हम परमेश्वर के वादों को छोड़ करके स्थिति और परिस्थितियों को देखना शुरू करते हैं, तो ये चीज़ें हमें प्रेरणाहीन बना देती है। डिमोटिवेशन हमारे जीवन में जन्म लेता है। तो आज का संदेश का नाम यही है कि प्रेरणाहीनता के कारण और उन पर विजय। तो प्रेरणाहीनता के बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जब हम देखने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, समाज में, परिवार में, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में, और हमें दिखाई देता है और उसके इफ़ेक्ट्स हम पर होते हैं। हम उसे कहेंगे डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स, प्रेरणाहीनता के कारण। तो कुछ कारण इस प्रकार के होते हैं कि नाजायज आलोचना, गलत आलोचना, अनफेयर क्रिटिसिज्म। दो दिए हैं, एक नाजायज आलोचना यानी अनफेयर क्रिटिसिज्म, दूसरा गलत आलोचना नेगेटिव क्रिटिसिज्म। तीसरी चीज़ होती है कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म के बाद होते हैं सरेआम बेइज्जती, पब्लिकली ह्यूमिलिटेशन। और जब हम देखते हैं कि काम की जगह पे या जो घटिया कर्मचारी था लेकिन उसे कंपनी इनाम देती है, उससे अच्छे काम करने वाले लोगों का भी हौसला क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो दूसरा होता है कि सफलता असफलता का डर, मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं चल पाऊंगा या आगे बढ़ पाऊंगा या रुक जाऊंगा। और कभी कभी छोटी सी हमारे जीवन में कामयाबी आ जाती है, हम उसी के ऊपर स्थिर हो जाते हैं। अब बस हो गया, हमको प्रभु मिल गया, हमने बपतिस्मा ले लिया, बस। तो ये जो चीज़ें हैं हमें आत्मसंतुष्टि ठहरा देती है, हमें संदेश को सुनने के लिए मिल रहा है, बस है, हमने बपतिस्मा ले लिया, बस है। और हम एक आत्मिक जीवन में लापरवाह बन जाते हैं। और बहुत सारे लोग सामाजिक जीवन में, उनके कार्य क्षेत्र में भी छोटी सी कामयाबी से खुश हो जाते हैं
और उस कामयाबी के अंदर ही वो रहते हैं, आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और दूसरी जो कामयाबी है उसे हासिल करने के बारे में नहीं सोचते और इम्प्रूव करने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेके कि हाँ मैंने 10th पास कर लिया, बस है अभी फिनिश, इट इज़ गुड, हमारे लिए इतना ही ठीक है। वो 12th के बारे में नहीं सोचते हैं। ये 12th के बारे में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 12th के पास करने के बारे में, वो ग्रेजुएशन के बारे में नहीं सोचते हैं। और हम देखते हैं कि जब से ये इंटरनेट की दुनिया के अंदर एआई आ गया है, अभी काम का क्षेत्र बदली हो गया है, यानी स्वरूप बदली हो गया है, सॉरी मुझे कहना है स्वरूप बदली हो गया है। अब और भी उन्नत तरीके से, और भी प्रगत तरीके से, और भी सफाई से, और भी अच्छी तरीके से, तो इन चीज़ों को सीखना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो हाँ मुझे इतना आता है बस है, मुझे एमएस ऑफिस आता है बस है, नहीं। आप ऐसे ज़माने में हैं जो आगे आगे, पहले के समय में 10-15 साल में नॉलेज बढ़ता होगा, बाद में धीरे धीरे कम होते होते 6 महीने के हिसाब से आ गया, अब तो हर 6 दिन में नॉलेज बढ़ रहा है, हर महीने में नॉलेज बढ़ रहा है, हर 15 दिन में नॉलेज बढ़ रहा है, अलग 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 नई नई चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं। तो हमें सेटिस्फाइड होकर के नहीं बैठना है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। जिस दिन आप रुक गए आप फिनिश, आपको चलना है, आपको कुछ करते रहना है। आप कहेंगे बस है मेरा इतना है, इतने में बस है, नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है। आत्मिक जीवन में भी आप कहेंगे मैंने विश्वास किया बस है, लेकिन विश्वास के आगे बाइबल कहती है, पत्रस ने कहा है और 7 गुण है, तो हमें हर एक गुण को प्राप्त करते जाना, और ये गुण हमें परमेश्वर देता है, हम इसे अपने आप में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ये तो परमेश्वर की ओर से आता है। तो हमारे जीवन में चाहे आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, आप कलीसिया के अंदर है या एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं, तो आपके पास एक सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास कोई दिशा ही नहीं होती है, आप कहते हैं मुझे संदेश सुनने को मिल रहा है बस है, आपके प्राण को एक सही दिशा की ज़रूरत है। आपका प्राण किस दिशा में चल रहा है, जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके से आप भक्ति आराधना कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप संदेशों को सुन रहे हैं या संदेशों का प्रचार कर रहे हैं, कोई भी, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, तो उसका लक्ष्य क्या है, उससे क्या उत्पन्न होगा। तो एक सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में अगर सही दिशा नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं लैक ऑफ डायरेक्शन। और बहुत सारी बात जब हमको पता नहीं चलता, हमें दूसरों को पूछना है, ब्रदर मैं अब क्या कर सकता हूँ। कोई भी हो, स्टूडेंट हो, उसे अपने शिक्षक से पूछना है, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। क्योंकि बच्चे होकर एजुकेशन ले रहे हैं तो उनकी दिमागी स्थिति या उनका जो अनुभव वो उतना ही होता है, लेकिन शिक्षक ने ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स को उसने तैयार किया रहता है, और प्रैक्टिकल वो एक लाइफ जिया होता है, और वो प्रैक्टिकली एक जीवन के साथ संघर्ष कर रहता है। और ऐसे समय में एक शिक्षक जब विद्यार्थी को कुछ सिखाता है, तो विद्यार्थी के अंदर भी सीखने की इच्छा होनी ज़रूरी है, और सही दिशा को शिक्षक से प्राप्त कर लेना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन को प्राप्त कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से बाइबल से, संदेश से, प्रभु के सेवक से, दासों से हमें हमारा डायरेक्शन क्या है, स्वर्ग, रैप्चर। स्वर्ग यानी मैं ये कहता हूँ, स्वर्ग ग्रहों की बात कर रहा हूँ कि हम किस प्रकार से रैप्चर में जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कुछ संदेशों को इन दोनों में देख रहा हूँ जो यूट्यूब पे आ रहा है, उन्होंने संदेश को पूरी रीति से बदल करके रख दिया है। उन्होंने बाइबल को पूरी रीति से बदल कर रख दिया। हर न्यूज़ यानी प्रोफेसी की परिपूर्णता है, हर न्यूज़ प्रोफेसी की परिपूर्णता है। बाइबल में हमें जो दिखाया है, बताया है, वो एक
हम कह सकते हैं कि जितनी हमारी ज़रूरत है उतना ही दिया है। उसमें चीन और ताइवान के युद्ध के बारे में नहीं है, ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में नहीं है, लेकिन जो एक वर्ल्ड सिस्टम जो आने वाली है उसके ऊपर परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है, किस प्रकार से होगा, क्या होगा। लेकिन कुछ लोग ये जो न्यूज़ को देख करके वही बातें अपने संदेशों में डाल देते हैं, उससे हेडिंग बना देते हैं, यानी ये न्यूज़ अब ये बाइबल की परिपूर्णता है, वो न्यूज़ बाइबल की परिपूर्णता है। आप खुद गुमराह है और दूसरों को गुमराह बना रहे हैं। ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है। तो ये चीज़ें आपके दर्शकों को, आपके संदेश को सुनने वाले लोगों को स्वर्गारोहण में नहीं लेकर के जाएगी। स्वर्गारोहण के लिए बाइबल के अंदर एक ठोस कार्य पद्धति है, परमेश्वर की एक ठोस योजना है, और हमें उस योजना को जानना, समझना और उस योजना के हिसाब से अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों को हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संदेश के गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं तो आप आपके लक्ष्य से चूक जाएंगे, आप सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, और आप ऐसे एक प्रचारक के नीचे बैठे हैं जिस संदेश के बारे में इंटेलेक्चुअल मालूमात है, लेकिन बाइबल के अंदर जिस सिस्टम के बारे में बताया है वो कैसे काम करने वाले, किस प्रकार से आने वाले हैं, कौन कौन उसमें शामिल होने वाला है, और किस प्रकार से हमें नए सिरे से जन्म लेना है। क्योंकि स्वर्ग ग्रहण में जाने से पहले हमें नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास मनुष्य के पुत्र का प्रकाशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को भी जानना, समझना, और ये ऊपर से आती है, प्रभु के ओर से आती है, और प्रभु ने दिया है, और जिसे दिया है उसके साथ हमें एक लाइन में बने रहना है, उसी के साथ एक दिशा में आगे और आगे बढ़ते रहना है। तो जब हमारे जीवन में लक्ष्यों की कमी हो जाती है, हमारा लक्ष्य कोई अलग ही हो जाता है, जैसे हम आमतौर पर बातें करते हैं, ये लक्ष्य, वो लक्ष्य, मैंने बहुत बार बताया, मैं अभी बार बार नहीं बताऊंगा, आप सभी को मालूम है। हमारे लक्ष्य डिवाइड हो जाते हैं और हमारा मेन जो लक्ष्य है उससे हमारा ध्यान हट जाता है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें अंदर से निराश कर देते हैं, हमें रोक देते हैं। कमज़ोर स्वाभिमान, हमने इसके ऊपर भी प्रचार किया है। लो सेल्फ स्टीम, प्राथमिकताओं की कमी, जिसे हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, सबसे पहला स्थान देना चाहिए, हम उस काम को करते ही नहीं है। गलत आत्म सुझाव, नेगेटिव सेल्फ लैक, नकारात्मक बातें, हमारे अंदर से नकारात्मक बातें आती हैं, सुझाव देते हैं। परमेश्वर का वचन सुझाव देता है तुम्हें ये करना है, देखिए हमारे अंदर का जो पुराना मनुष्य है वो हमें गलत सुझाव देता है, हम लोग उसी को मानते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जब हम लोग काम पर जाते हैं, काम की जगह पे, ऑफिस पॉलिटिक्स, दफ्तर की राजनीति, है ना, बेइंसाफी का बर्ताव, अनफेयर ट्रीटमेंट, हिपोक्रेसी, पाखंड या दोगलापन कहते हैं, है ना, पुअर स्टैंडर्ड, घटिया स्टैंडर्ड, लोग बार बार बदली हो जाते हैं। देखिए जो बार बार शब्द को बदली करते हैं ना, ऐसे लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। बाइबल भी खुद कहती है, बार बार शब्दों को बदली करने वालों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है, और अधिकार के बिना जिम्मेदारी अलग अलग तरीके से लोग आपको जो दिया है करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी आपको करना है।
आपको उठानी है। जब जिम्मेदारी दी गई है आपका कर्तव्य, जब आपको कुछ बोला गया है तो ये आपका कर्तव्य है कि उस जिम्मेदारी को उठाना है। और कुछ लोग बिना बोले हस्तक्षेप करते हैं, ये अलग चीज है। मैं जो बता रहा हूं, जो काम आपको नहीं दिया गया है उस काम में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये ऐसा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फिर हमें बाद में निराश कर देती है, छोटे छोटे हमारे प्राणों के ऊपर घाव कर देते हैं और हमें कमजोर बना देते हैं, हम लोग रुक जाते हैं। और बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं, हिलते ही नहीं, आगे बढ़ते ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आदमी संतुष्ट है वो प्रेरित भी है या मोटिवेट भी है, ऐसा नहीं है। कुछ तो बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये जो संतुष्टि है वो झूठी तृप्ति का एहसास कराती है, यह हमें फिर लापरवाही की ओर लेकर के जाती है। तो बहुत सारी ये जो चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं, बहुत तो थोड़ी देर के लिए जब हम लोग देखते हैं कि प्रेरणा क्या होती है, उत्साह से पैदा होती है। हमारे जीवन में छोटे छोटे जो काम होते हैं और थोड़ा सा उससे उत्साह मिलता है तो हम लोग वो ये कर देते हैं। लेकिन ये उत्साह तब तक नहीं आता है जब तक काम के प्रति आप पूरी रीति से कमिटमेंट ना हो आपके पास। आपका अपना एक कमिटमेंट होना है, अपने आप के अंदर एक समर्पित होने की भावना होनी है कि मैं इस काम के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, मैं अपने आप को दे रहा हूं। और जब आप अपने आप को दे देते हैं परमेश्वर के कार्य के प्रति या किसी कार्य के प्रति, किसी काम के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो वो आपके अंदर फिर उत्साह आता है। तो ये प्रेरणा के बाहर से यहाँ वहाँ से आप कोई भी तरीके ढूंढ के लेकर के आएंगे, ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आपके जीवन से, आपके यहाँ से प्रेरणाहीनतों के कारण को हटाया न जाए। उन कारणों को निकालना बहुत ज़रूरी है। और जब इन कारणों को निकाल दिए जाते हैं, इन गलत बातों को निकाल दिए जाते हैं जो इसकी लिस्ट मैंने पढ़ी है, तब प्रेरणा की एक चिंगारी हमारे अंदर लग जाती है, हम जल उठते हैं, हम अंदर से प्रभु के लिए जल उठते हैं और इस प्रकार से दौड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, तो ये जो चीज है, इस संदेश का जो मकसद है, बाइबल का जो मकसद है, वचन का जो मकसद है कि हमें अपने आप को खुद को प्रेरित करना है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज अपनी वजह से और अपने विश्वास से करते हैं, आपके अंदर जो विश्वास है उससे करते हैं, ना कि दूसरों की वजह से, तो वही सच्ची प्रेरणा है। और विश्वास ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। और ये हमारे अंदर ये विश्वास जगाता है और अपने काम और अपने व्यवहार में हम खुद जिम्मेदार ठहरते हैं। देखिए, जब हम अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं तब हमारा आपसी तालमेल बहुत अच्छा होता है
और हम सब मिल करके, या काम की जगह पे कहो, परिवार में कहो, या कलीसिया में कहो, एक टीम वर्क के जैसे हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जब ये सारी चीज़ें आ जाती है, हमारे शरीर के सारे ऑर्गन मिल कर के उत्साह से भरकर एक टीम वर्क की तरह हमें दौड़ाना आरंभ कर देती है। हाँ, क्योंकि ये ऊर्जा कहाँ से निकली है? ये अंदर से निकली है, ये हमें अंदर से मिली है। तो यही एक चीज़ है कि हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ जो बातें हैं, अविश्वास और डर, तो असफलता का डर हमारी आत्मिक ऊर्जा को क्या कर लेता है? सोख लेता है। अविश्वास और डर आज लोगों के मध्य में है, अविश्वास और डर। अरे, और इसी की वजह से फिर प्रार्थनाएं बंद हो जाती हैं, क्योंकि अविश्वास है, क्योंकि मन के अंदर डर है, क्योंकि क्या देख रहे हैं हम? परिस्थिति को देख रहे हैं। लेकिन दानियल ने अपनी प्रार्थना को कभी बंद नहीं किया। जब राजा का फरमान निकला तब भी वो केवल प्रार्थना करता था, अपने घर में जाकर के प्रार्थना करता था, वो डरा नहीं। बाइबल क्या कहती है? दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर के नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो डर और विश्वास एक दूसरे के विपरीत है। डर आपकी शक्ति को छीन लेता है, यानी आपके अंदर से विश्वास को निकाल बाहर कर देता है, बाहर फेंक देता है, और फिर आप डर डर के जीते हैं। हर चीज़ में आप डरते हैं। आप पति के लिए डरोगे, आप बच्चों के लिए डरोगे, आप बीवी के लिए डरोगे, आप बाहर जाने से भी डरोगे, आप सामान खरीदने से भी डरोगे, आप किसी से बोलने से भी डरोगे, आप कोई काम करने से भी डरोगे। क्यों? क्योंकि डर अंदर बैठ गया है, उसने विश्वास को बाहर निकाल दिया है। क्योंकि डर और विश्वास जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो डर क्या करता है? आपकी शक्ति को छीन लेता है। और हमारी शक्ति क्या है? परमेश्वर की ओर से दिया गया विश्वास। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की ओर से दिया गया विश्वास, ये विश्वास ही हमारी ताकत है, और ये विश्वास ही हमें हर चीज पर जय को प्राप्त कराती है। जी है। और दिशाहीनता के बिना, देखिए, दिशाहीनता तो बिना किसी लक्ष्य के चलना क्या करता है? थकावट पैदा कर देता है, थकावट पैदा कर देता है, क्योंकि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि एक आदमी सफ़र पर निकलता है, रास्ते पे चलता रहता है, और रास्ते पे चलते चलते एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे एक रास्ता राइट में जाता है, एक रास्ता लेफ्ट में जाता है। तो वो एक रास्ते पर, जहाँ पे दो रास्ते निकलते हैं, वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। तो उसको पूछता है कि भाई ये रास्ता कहाँ पर जाता है? तो वो उसको पूछता है कि भाई आपको जाना कहाँ है? वो बोलता है नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे, कहीं पर भी जाऊँगा। देखिए उसका कोई नहीं। तो बोलता है फिर पूछने की क्या ज़रूरत है, कौन सा भी रास्ते पे जाओ। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आपके पास कोई दिशा नहीं है, तो आप कैसे भी जीवन जीते हैं, कैसे भी चलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं। देखिए अपने जीवन में जिसे अपने हेल्थ को सही रखना है, अच्छा रखना है, तो वो है ना एक लक्ष्य रखता है कि मेरा वज़न
इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो एक लक्ष्य रखता है, एक दिशा रखता है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जिंदगी ऐसी ही है। बाइबल हमें यही बताती है कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आपको मरने के बाद स्वर्ग में जाना है? आपको मरने के बाद स्वर्ग में जाना है? कैसे जाना है? आपको पता भी है कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में भी जाएंगे? देखिए, एक अंदर से ये भी तो होना चाहिए। बोलने के लिए सभी बोलते हैं। कोई बोलता है किसने नर्क देखा है, किसने स्वर्ग देखा है, जा करके देखेगा बाद में। नहीं, हमें अभी से तैयार होना है। अभी से हमारी दिशा सही होना जो जरूरी है, एक सही दिशा में। हमें रैप्चर में जाना है, तो फिर रैप्चर में जाना है तो क्या परमेश्वर की योजना कुछ आपको पता है? कैसे जाना है, क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है, क्या प्रभु ने बातें दी है? इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर किसी ऐसे दिशाहीन के जैसे काम नहीं करता है। परमेश्वर हर एक काम बराबर सिस्टमेटिक तरीके से करता है। वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में एक विजन होना बहुत जरूरी है, एक दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहती है दर्शन नहीं होगा तो वहाँ लोग बेलगाम हो जाते हैं, कैसे भी चलते हैं। नीति वचन 29:18। देखो, यदि आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। ये सही बात है, आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। आपको पता होना है आप कहाँ निकले, कहाँ जाने वाले हैं। तो बाइबल में हम देखते हैं ऐसे कई सारे उदाहरण हैं डीमोटिवेशन के, प्रेरणाहीनता के, जो डर गए थे, निराश हो गए थे और परिस्थिति को देखकर हार मान करके बैठ गए थे। लेकिन उनके जीवन में जो हार थी वो जय में या वो जीत में कैसे बदल गई? एक ही चीज, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति जब उनके साथ हुई तो उनका अविश्वास जयवंत विश्वास में बदल गया, या उनका डर, निराशा सब निकल गई, प्रेरणाहीनता निकल गई और एक अद्भुत विश्वास आ गया और वो जयवंत से भी बढ़कर हो गए। हम एलिया नबी को देखते हैं, वो निराशा से भरा था। पहला राजा अध्याय 19। देखिए, एलिया ने करमेल पहाड़ पर बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन जब रानी इजेबेल ने उन्हें मारने की धमकी दी तो वो डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग निकले। एक झाड़ी के नीचे बैठकर मृत्यु की इच्छा करने लगे। देखिए, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हम मृत्यु की इच्छा करते हैं, मर जाओ तो अच्छा है, मर जाओ तो अच्छा है। क्यों ये वाक्य निकलते हैं? क्योंकि निराशा, डर, संघर्ष करते करते इंसान थक जाता है और उसके मुंह से शब्द निकलते हैं डर के मारे, दुख के मारे, संघर्ष के कारण वो डिमोटिवेट हो जाता है, प्रेरणाहीन हो जाता है। एलिया भी प्रेरणाहीन हो गया था और एक झाड़ी के नीचे बैठकर मृत्यु की इच्छा करने लगा, मृत्यु की कामना करने लगा। लेकिन प्रभु का कार्य देखिए, जिस प्रकार से एलिया के जीवन में कार्य करता है, प्रभु आपके और मेरे जीवन में भी कार्य करता है और करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे खिलाया, पिलाया और एक धीमी और कोमल आवाज से उससे बात की और प्रभु ने बताया वो अकेला नहीं है,
प्रभु से सुनने वाले कान मांग करके लो। पूरे दुनिया में बहुत थोड़े लोगों के पास ऐसे कान हैं जो सुनने वाले कान हैं, और कुछ लोग इस सुनने वाले कान के साथ ही पैदा हो गए और इसीलिए उनको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। बाकी लोगों को परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, उनको सब अलग 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 आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन परमेश्वर की धीमी और कोमल आवाज़ सुनाई नहीं देती। और फिर आपके पास सवाल आता है कि क्यों परमेश्वर मुझसे ही बात कर रहा है, क्यों मैं परमेश्वर की बात को सुन पाया? क्योंकि आप सुनने वाले कान के साथ प्रभु ने आपको पैदा किया है, लेकिन डिसीजन तो आपको ही लेना है सुनने के बाद। हम देखते हैं प्रभु ने एलिया को बताया कि वो अकेला नहीं है, आप भी अकेले नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं। देखिए परिणाम क्या हो गया, एलिया का विश्वास फिर से जीवित हुआ और उसने जाकर नए राजाओं को और अपने उत्तराधिकारी एलिशा का अभिषेक किया और स्वर्गगमन में चला गया। आप हिम्मत ना हारे, आप हिम्मत ना हारे। हम गिदोन को देखते उसके अंदर हीन भावना आ गई, डर आ गया। नाइयों की किताब अध्याय 6 में आप इसे देख सकते हैं। मिद्यानी इसराइलियों को सता रहे थे, तब गिदोन डर के मारे एक दाग की बारी के कुंड के अंदर छुपकर गेहूं झाड़ रहा था। देखिए उसका स्वाभिमान बहुत कम था। उसने कहा मेरा घराना तो सबसे छोटा है, लेकिन प्रभु का कार्य क्या है? प्रभु के दूत ने उसे डरपोक नहीं बल्कि हे बड़े शूरवीर कह करके पुकारा। जो आपको पता नहीं है वो प्रभु को पता है, इसलिए प्रभु कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, तुम बलवंत से भी बढ़कर हो। जी हाँ, तो प्रभु ने उसे हे बड़े शूरवीर कह करके पुकारा। प्रभु ने उसे आश्वासन दिया निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें आश्वासन नहीं दिया युगों की समाप्ति तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? उसने हमें नींबू मिर्ची के ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं बताया है। उसने कहा मुझ पर विश्वास करो, मैं युगों के समाप्ति तक तुम्हारे साथ में। जी हमें किसी फल के ऊपर, किसी सब्जी के ऊपर, किसी यंत्र के ऊपर नहीं, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करने के लिए बताया। गिदोन के लिए भी यही था। उसे विश्वास करना था कि जब परमेश्वर मुझे शूरवीर कहता है तो मैं शूरवीर हूं। जब परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया है, मुझे वादा किया कि मैं तेरे साथ में रहूंगा, तो परमेश्वर मेरे साथ है। और क्या हुआ? जब गिदोन के पास ये सुनने वाले कान थे, बाइबल कहती है गिदोन का डर दूर हुआ। उसने मात्र 300 पुरुषों के साथ मिद्यानियों की विशाल सेना को पराजित किया। बाइबल सच है। आप और मैं जयवंत से भी बढ़कर है। जी हाँ, आप और मैं जयवंत से भी बढ़कर है। जब यही चीज हम निर्गम के अध्याय 3 और 4 में देखते, मूसा भी डरा था। जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र जाने को कहा तो मूसा डर गया। उसने बहाने बनाए। उसने कहा मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, हमें भी डर लगता है, लोग मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे। वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा था। उसने बचपन से परमेश्वर का वचन सुना था। उसे पता था वो कौन है और वो किस लिए पैदा हुआ था। परमेश्वर ने उससे बातें की। मूसा के पास भी सुनने वाले कान थे, लेकिन निर्णय तो उसे ही लेना था। प्रभु ने उसे अपना नाम मैं जो हूं सो बताया और उसके हाथ में एक लाठी दी
जो चमत्कार कर सकते थे। प्रभु ने कहा मैं तेरे मुख के साथ रहूँगा, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या प्रभु ने हमें यही वचन नहीं दिया है नए नियम के अंदर? जब तुम्हें सताव किया जाएगा, जब तुम्हें लेकर के लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, न्यायाधीशों के सामने रखा जाएगा, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें क्या बोलना है। पवित्र आत्मा तुम्हें शब्द देगा क्या बोलना है। मोसेस बाइबल का सबसे बड़ा महान नेता, उस समय का सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति, जिसने लाखों लोगों को गुलामी से छुड़ाया, वो भी डर रहा था। पतरस, उसे हम लोग यूहन्ना 21 में देखते हैं। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद पतरस निराश था, क्योंकि उसने प्रभु का इनकार किया था। हम भी अपने जीवन में कितनी बार प्रभु का इनकार करते हैं, प्रभु के वचन का इनकार करते हैं। प्रभु का वचन कहता है हमें ये नहीं करना है, लेकिन हम खुद करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, अपनी आँखों को कानों को बंद करके। और यही चीज़ हमें निराश कर देती है, हमें निराशा के अंदर लेकर के आती है। प्रभु के वचन को नकारना प्रभु को नकारना है। वो अपनी बुलाहट को छोड़कर फिर से पुराने मछली पकड़ने के व्यवसाय में लौट गया था, बिजनेस में लौट गया था। उसे लगा कि वो एक असफल है, उसने अपने प्रभु के साथ गद्दारी की है। असफल शिष्य। लेकिन प्रभु कहता है ना, मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ के पीछे जाता हूँ, उसे बुलाता हूँ। प्रभु ने कार्य किया। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह किनारे पर वहाँ पर था। उसने उसके लिए भोजन की व्यवस्था की, जलपान की व्यवस्था की, और 3 बार उससे पूछा क्या तुम उससे प्रेम रखता है। प्रभु हमेशा माफ करने के लिए तैयार है, आपको, मुझे, हम सभी को, हमेशा। देखिए हमें मुड़ना है, वापस से मुड़ना है प्रभु के पास, और प्रभु के दया को ग्रहण करना है। और क्या हुआ जब प्रभु ने उसे माफ किया और वापस से उसे नियुक्त किया, उसे जिम्मेदारी दी, उसे नेता बनाया। पतरस ने पेंतुकुस के दिन साहस के साथ प्रचार किया और एक ही संदेश से 3,000 लोग प्रभु की ओर फिरे। देखिए जब हम देखेंगे ना, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, स्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, जेब खाली है, यानी इनएबिलिटी, मैं शरीर से ऐसा हूँ, तो आप डर जाते हैं। आपके मन में प्रश्न आता है कैसे करेंगे, कर नहीं सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर की एबिलिटी को देखते हैं तो प्रेरणा जन्म लेती है, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम जयवन से भी बढ़कर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए प्रभु हमेशा साथ होता है जब हम उसे ईमानदारी से करते हैं। क्या बाइबल नहीं कहती प्रभु उनके साथ था, चेलों के साथ था, और हर तरह के चिन्ह और चमत्कार करके वो वचन का समर्थन कर रहा था। बाइबल कहती है। तो प्रेरितों की जो शिक्षा थी वो झूठी नहीं थी, प्रेरित जो कर रहे थे वो झूठ नहीं था, वो सच था, और उसी के कारण प्रभु उनके साथ था, उनके साथ खड़ा था और उनके वचन का समर्थन कर रहा था, बाइबल कहती है। तो ये उसकी क्षमता है, हिज एबिलिटी, परमेश्वर की क्षमता है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो
अपने लोगों के मध्य में से होकर के वो कार्य करता है, और तब प्रेरणा जन्म लेती है। जब हमारा विश्वास उसके पर आता है कि प्रभु में हर एक काम मैं कर सकता हूँ, प्रभु में हर असंभव कामों को मैं संभव कर सकता हूँ, तब एक सच्ची प्रेरणा जन्म लेती है। देखिए, परमेश्वर बड़ी बड़ी चीज़ों का उपयोग नहीं करता है, वह उन लोगों का उपयोग करता है जो अपने आप में कुछ नहीं है, ताकि वह उनके माध्यम से अपनी महिमा प्रकट कर सके। आपके पास कुछ नहीं है, प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी मछली ली, थोड़ी सी रोटी ली, थोड़ा उसने थोड़ा सा दाखरस लिया, थोड़ा सा पानी डालने के लिए बोला, मड़के में पानी डाला, उसने दाखरस की नदी नहीं बहाई, मड़के में पानी डालूंगा, हो गया। वो थोड़ा भी कुछ कहे बस काफी है, आपकी थोड़ी चीज को लेगा। सारफत की विधवा से उसने थोड़ा सा ही लिया। एलिया ने बोला जो तेरे पास है पहले मुझे खिला, पहले परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को, क्योंकि यह यहोवा यूं फरमाता है। और उसने आज्ञा का पालन किया। जी हाँ, देखिए सारे उदाहरणों में एक ही बात कॉमन है कि उनकी जो प्रेरणा है वो बाहर से नहीं आई, बल्कि तब आई जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। आपको मुझे परमेश्वर की उपस्थिति के अनुसार मुझे ये कहना है कि हमारे जीवन में उन चीज़ों को करना है, उन बातों को करना है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, हमारे परिवार में आ जाए, हमारे कलीसिया में आ जाए। जब हमारा जीवन ऐसा होगा तब प्रभु की उपस्थिति का अनुभव हम कर सकते हैं। तो ये जो बातें हम लोगों ने स्टार्टिंग में सुनी, उन चीज़ों को निकाल फेंकना हमारे जीवन से बहुत ज़रूरी है। या निकाल फेंकने के लिए एक ही शब्द है कि हमें परिस्थिति को नहीं देखना है, हमें देखना है प्रभु की ओर, हमें देखना है प्रभु ने जो प्रतिज्ञा हमें दी उसकी ओर। और जब ये हमारे हृदय से, हमारे जीवन से ये प्रेरणाहीनता के कारण निकल जाएंगे, प्रेरणा की चिंगारी फूट पड़ेगी। इन वीरों के जीवन से डर हटा और विश्वास की चिंगारी ने उन्हें जयवंत बना दिया। जी, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, सब्जेक्ट अभी भी बहुत बाकी है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये जो सारी चीज़ें हमने सुनी है ये हमें आशीष देगी और हमारे जीवन से निराशा के बादल को हटा देगी। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपके लिए, मेरे लिए, और जो भी भाई बहन निराशा से, दुख से, डर से बैठे हुए हैं, वो अपनी नज़र परिस्थिति पर नहीं परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाएंगे। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा यिरे। परमेश्वर ने कहा, मुझसे वादा किया, मैं युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जी हाँ, जब परमेश्वर ने वादा किया है हमें उस वादे पर विश्वास करना है और हमें उस वादे के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे लिए खड़ा ही है। सिर्फ हमें परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, जीना है, आगे बढ़ना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।